नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मोदी सरकार 3 शपथ ग्रहण के लिए तैयार है। रविवार का दिन है आज और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि मोदी सरकार 3 का स्वरूप पिछली 2 सरकारों की तुलना में बदला हुआ है, क्योंकि केंद्र में अब गठबंधन सरकार का दौर लौट आया है। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रविवार को राजधानी में वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह और शाम के लिए अलग अलग ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान कई रास्तों पर डायवर्जन रहेगा और कई मार्गों पर आवागमन बंद रहेगा। नेहरू की बराबरी करेंगे मोदी। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। इसी के साथ वो अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। पिछली 2 बार 2014 और 2019 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार उसे सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के समर्थन की जरूरत है। नई सरकार में एनडीए के विभिन्न घटकों की हिस्सेदारी को लेकर भाजपा नेतृत्व और उसके सहयोगियों के बीच गहन बातचीत चल रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित अन्य सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के अलावा गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालय भाजपा के पास रहेंगे, जबकि उसके सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट बर्थ मिल सकते हैं। पार्टी के भीतर जहां अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को नए मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोम्मई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार हैं। जेडीयू कोटे से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। टीडीपी के राममोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा और रामनाथ ठाकुर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान उन सहयोगियों में से हैं जो नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि ललन सिंह या संजय झा में से किसी एक को जेडीयू कोटे से समायोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र, जहां भाजपा शिवसेना एनसीपी गठबंधन ने खराब प्रदर्शन किया है, और बिहार, जहां विपक्ष ने पुनरुत्थान के संकेत दिए हैं, सरकार गठन की कवायद के दौरान फोकस में हो सकते हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि बिहार में अगले साल चुनाव होंगे। बीजेपी संगठन के भीतर भी बदलाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के कारण बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। संगठनात्मक अनिवार्यताओं पर पार्टी महत्वपूर्ण रूप से विचार करेगी, क्योंकि चुनाव के नतीजों ने संकेत दिया है कि इस बड़ी मशीनरी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैबिनेट में जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि इससे पार्टी में कुछ अनुभवी लोगों को भेजे जाने और नड्डा को सरकार में जगह दिए जाने की संभावना खुल गई है। नेहरू इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद लगातार 3 चुनाव में पीएम पद पर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन में गिरावट के बाद बीजेपी निरंतरता का संदेश देने और राजनीतिक कमजोरी की किसी भी धारणा को दूर करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उसकी सीटों की संख्या 303 से गिरकर 240 हो गई है, जो बहुमत के आंकड़े 272 से काफ़ी कम है। सरकार ने घोषणा की है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरिशस सहित कई पड़ोसी देशों के नेता रविवार शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।